हाय, आई एम साइका। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो आज जो है हम नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को आगे बढ़ाते हुए हम समझेंगे, साथ ही हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझेंगे। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, प्राइम नंबर को समझा था और कंपोजिट नंबर को समझा था। प्राइम नंबर के हमने डिस्कस किया था कि कुछ क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि इस टाइप का होता है कि सपोज दिया जाता है कि 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था 15 प्राइम नंबर 1 से 50 के बीच में होते हैं। अगर हम बात करें 50 to 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर होता है, तो मैंने बताया था 10 होता है। तो यहाँ से आप कॉमन सेंस लगा करके भी बता सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर होगा। 50 के बीच में 15, 50 to 100 के बीच में 10, तो टोटल 1 to 50 100 के बीच में कितना होगा, 25 होगा, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे कल के वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया था, ये 25 की जगह पे 100 लिख दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी भी 1 से 100 के काउंटिंग में कभी भी टोटल का टोटल नंबर जो है आपका प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, है ना। तो इस तरह से जो है आप इस तरह की मैनर मिस्टेक कभी कभार हो ही जाता है, तो आप जो है कमेंट में बता दिया करें कि यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया है, तो उसे जो है इम्प्रूव करा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? सह अभाज्य संख्या, तो देखो, दो ऐसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर जो है एक भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि कोई भी उसमें नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसे नंबर, दो ऐसे नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। या तो आप इसे याद रख सकते हैं इस तरह से, दो ऐसे नंबर्स जिसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कितना हो, HCF 1 हो, ठीक है। दो ऐसे नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, या तो फिर आप इसे अगर करना चाहते हैं, क्लासिफाई करना चाहते हैं या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि जब दो ऐसा नंबर आपका दिया हुआ है और बोले कि ये को प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम देखेंगे कि उसका HCF 1 आता है या नहीं आता है। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं, या कुछ भी कॉमन ना हो, उसमें कोई भी उसका जो फैक्टर हो उसमें कुछ भी कॉमन ना हो। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ हो 25 and 7। क्या ये आपका को प्राइम नंबर है या नहीं? तो हम देख लेते हैं, 25 और 7 में कुछ भी कॉमन है? नहीं है। नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका को प्राइम नंबर, ठीक है। या इसका HCF भी अगर हम निकाल लें तो HCF भी इसका कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये क्या है, को प्राइम नंबर है। इसी तरह से और अगर एग्जांपल देख लें तो 35 आप ले सकते हैं, 1935 ले सकते हैं। इस तरह के जो नंबर है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। साथ ही जो है इसका HCF भी आपका 1 आता है, इसका HCF 1 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर
कहलाएगा, ऐसे नंबर। ठीक है, आई होप कि आपको को प्राइम नंबर जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है, कोई दो नंबर दिया जाता है और पूछा जाता है क्या यह को प्राइम नंबर है या नहीं, तो आप जो है बताने में सक्षम होंगे। तो अब हम बात करते हैं अगला, वो है आपका परफेक्ट नंबर। परफेक्ट, इसकी हिंदी की बात करें तो हो जाएगा संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या क्या होता है? कोई भी नंबर जिसका फैक्टर जो आता है उसका एडिशन या तो फिर उसका जोड़ जो है क्या होना चाहिए, उस नंबर के बराबर होना चाहिए। देखो, कोई नंबर जिसका योग, जिसके गुणनखंड या तो फिर फैक्टर्स के योग यानी कि सम, उस नंबर के बराबर हो। ठीक है, ऐसे नंबर परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। लेकिन देखो, वो जो नंबर होगा, देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर जो होता है उसमें अगर हम उसका गुणनखंड निकालते हैं या तो उसका फैक्टर्स की बात करते हैं, तो दो ऐसे नंबर जरूर होते हैं जिसमें ऑलरेडी क्या होता है, कॉमन होता है। देखो, एक तो कोई भी नंबर जो है वो सेल्फ के टेबल से हमेशा डिवाइड होगा। ठीक है, सेल्फ टेबल, आप चाहे टू रख लो, टू जो है 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा। 3 रख लो, 3 भी 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। 16 ले लो, 16 1 से होगा ही होगा और 16 से भी होगा ही होगा। बाकी अदर तो बात की बात है। तो ये जो नंबर है आपका, जो सेल्फ वाला जो नंबर है, यानी कि जो नंबर आपका दिया हुआ है, जैसे 25 ले लिए, ठीक है, तो 25 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे, देखो ये 1 इसका फैक्टर 1 हो जाएगा, एक जो है 5 से ये कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, साथ ही जो है क्या हो सकता है, 5 हो जाएगा और डायरेक्ट 25 हो जाएगा। ठीक है, 1 5 25 हो जाएगा इसका फैक्टर। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो 1 और 25 तो होगा ही। लेकिन अब हम बात करते हैं क्या ये परफेक्ट नंबर है? तो देखो, ये जो इसको जो है एक्सक्लूड कर देना है। क्या कर देना है? एक्सक्लूड कर देना है। फिर हम ऐड करके देखेंगे कि वो है कि नहीं। तो एक्सक्लूड कर दिए, इसका फैक्टर क्या आया? 25 का फैक्टर आया 1 5 25। तो 1 5 25 में हमें जो सेल्फ वाला जो नंबर है उसको एक्सक्लूड कर देना है। एक्सक्लूड और इंक्लूड तो आपको पता ही होगा। एक्सक्लूड मतलब उसे ऐड हमें नहीं करना है, बाकी जो है उसको हम ऐड करेंगे। तो 1 + 5 कितना होता है? 6 होता है। तो 6 क्या बराबर है आपका 25 का? नहीं है। तो नहीं है तो ये कभी भी परफेक्ट 25 परफेक्ट नंबर नहीं होगा, परफेक्ट नंबर नहीं होगा। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं परफेक्ट नंबर का। जैसे कि हमने लिया 6, तो क्या 6 जो है आपका परफेक्ट नंबर है या नहीं? तो हम चेक करके देखते हैं 6 का क्या क्या फैक्टर होगा। एक तो 1 हो जाएगा, एक आपका 2 होगा, 3 भी होगा, 4 होगा नहीं होगा, 5 होगा नहीं, अब 6 होगा। तो हम ऐड करेंगे, लेकिन इस 6 को क्या कर देना है? एक्सक्लूड करना है, यानी इसको हमें ऐड नहीं करना है, इसे हम ऐड नहीं करेंगे। बाकी सबको हम, बाकी जो फैक्टर्स है उसको ऐड करेंगे। तो 1 + 2 + 3, 1 2 3 3
6 आया, जो कि क्या है, इस नंबर के क्या है, बराबर है। ये क्या है, इस नंबर के बराबर है। तो ये 6 जो होगा, 6 क्या होगा, 6 एक परफेक्ट नंबर होगा। अब देखो, प्रश्न आपका पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा है। तो देखो, 1 तो कभी होगा नहीं परफेक्ट नंबर, क्योंकि वो सिर्फ 1 है, वो सिर्फ सेल्फ के टेबल में आते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं, 2 देखते हैं। तो 2 का 1 होगा, 2 होगा। 2 हम एक्सक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड नहीं करेंगे एडिशन में, तो इसका एडिशन ओनली 1 होगा, जो कि 1 जो है 2 के बराबर नहीं है। तो ये जो होगा आपका परफेक्ट नंबर हो नहीं सकता। 3 भी जब हम करके देखते हैं तो देख लो, 3 की इसका 1 आया और 3 आया, 3 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, एडिशन नहीं करेंगे, तो आपका 1 हो जाएगा। तो 1 जो है 3 के बराबर नहीं है, तो ये भी आपका परफेक्ट नंबर नहीं होगा। 4 भी हम करके देखते हैं, तो 1 आया, 2 और 4 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, और 1 2 को ऐड किया तो 3 आया, जो कि 3 इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि ये जो है आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। इसी तरह से जब हम 5 करेंगे तो भी आपका ये पता चलेगा कि 5 भी आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर। प्रश्न पूछता है सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या है। दे दिया आपका ए में 4 5 6 7, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6, राइट। इस तरह से हमारा परफेक्ट नंबर भी कंप्लीट हो जाता है, और हमने फाइनली नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देख लेते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू देखो, इसको क्या कहेंगे, फेस वैल्यू का आपका पूछ देता है हिंदी में प्रश्न, अंकित मान, या तो फिर आपका पूछ देता है प्रत्यक्ष मान, जातीय मान। इस तरह से कई सारे वर्ड्स यूज कर दिए जाते हैं हिंदी में। मेनली आपको याद रखना है फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब देखो, फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं 4 5 2 8 5 7 1, ठीक है। इसमें आपका पूछ दिया कि फेस वैल्यू 2 का फेस वैल्यू बताइए, किसका, इसका पूछ दिया कि 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, क्या होगा। तो देखो, फेस वैल्यू किसी भी नंबर पूछ ले, कोई भी नंबर पूछ ले कि 5 का क्या फेस वैल्यू होगा, 2 का क्या होगा, 8 का क्या होगा, तो देखो जो नंबर पूछा जाता है वही खुद एक फेस वैल्यू होता है। जैसे कि यहाँ पर 2 का फेस वैल्यू पूछा, तो 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर पूछ दिया 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 8 का फेस वैल्यू भी 8 ही होगा। इसी तरह से पूछ दिया 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। यानी जो नंबर का जो फेस वैल्यू पूछा जाता है वो स्वयं ही खुद का फेस वैल्यू होता है, यानी वही नंबर सेम टू सेम आपका फेस वैल्यू होगा, ठीक है। अगर आपका 4 का फेस वैल्यू पूछ देता है तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, होगा, राइट। अब हम समझते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे कि अगर आपसे प्रश्न पूछ देता है कि बताइए 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो देखो 5 यहां है, ये वाला 5 है,
तो जो नंबर आपका पूछा जाता है उसको आप लिख देंगे। उसके बाद वो देखो कितने नंबर पे पड़ रहा है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख पे। तो लाख में कितना जीरो होता है, तो इसके बाद देखो 2, 4, 1, 5, 3, 4, 5, यानी कि 5 के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना ही डिजिट में हम नंबर लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। देखो 5 है ये, तो 5 हम लिख देंगे। 5 के बाद कितना डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 जीरो हम ऐड कर देंगे और ये आपका हो जाएगा 5 का फेस प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछ दिया जाता है 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो 6 का प्लेस वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखो 6 हम लिख देंगे और 6 के बाद कितना डिजिट है, 1 और 2, तो 2 जीरो, क्योंकि ये 100 पे पड़ रहा है, 1, 10, 100 पे। प्लेस वैल्यू इसका क्या है 100, तो 6 100 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछ दिया जाता है 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो देखो ये आपका 2 है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। 2 के बाद कितना डिजिट है, 1, 2, 3, 4, कितना है 4, तो 1, 2, 3, 4 जीरो ऐड कर दें इसमें। ठीक है, इस तरह से हमने समझा कि फेस वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे और प्लेस वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जैसे आपका दे दिया क्वेश्चन कि 7 का फेस वैल्यू निकालें। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होगा और आपका नंबर दे दिया जाता है 6754200। ठीक है, इतना दे दिया और इसमें पूछा फेस वैल्यू क्या होगा, तो आपका ऑप्शन दे दिया क्या 6B 7C 70000D 70000। ठीक, इतना दे दिया तो आपका क्या होगा आंसर। मैंने अभी आपको बताया था कि फेस वैल्यू में जो नंबर का आपका फेस वैल्यू पूछा जाता है वही उसका आंसर होगा। तो 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, तो आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पर पूछ दे कुछ इस तरह से क्वेश्चन कि बताइए 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, और ऑप्शन ए आपका देता है 6000, बी 70000, सी 70000। ठीक है, 5 जीरो बिठा दिया, फिर 700, इतना। अब देखो आपका आंसर कौन सा होगा, तो हम देख लेते हैं और आपका ये नंबर आपका साथ में दे देता है। ठीक है, इतना। तो देखो यहाँ आपका 7 है और 7 के बाद 1, 2, 3, 4 डिजिट है। कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। 4 डिजिट है तो 4 डिजिट होना चाहिए 7 के बाद। तो देखो आपका दिख रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में 7 है और 7 के बाद 4 डिजिट में 0 है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 7 का प्लेस वैल्यू इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से आपका प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट, तो आप जो है आसानी से इसका आंसर बता पा जाएंगे। अब हम समझते हैं, देखो कभी कभी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछ दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन आपका कुछ यूं रहता है 78665। ठीक है, इतना है नंबर है जिसमें 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालिए।
फेस वैल्यू का डिफरेंस, डिफरेंस यानी अंतर बताएं। तो देखो यहाँ पे 7 का कितना पूछ रहा है, 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस हमें बताना है, यानी अंतर बताना है। तो हम सबसे पहले 7 का प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये 7 है, 7 के बाद 3 डिजिट है, तो 7 का प्लेस वैल्यू आपका हो जाएगा 700, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद जो है आपका 7 उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। ये दोनों का क्या पूछ रहा था, डिफरेंस पूछ रहा था। तो हम इसको फाइंड करेंगे, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 9 और ये भी 9 और ये 6 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 6993। ठीक है, यानी आपका प्रश्न पूछा 7865, जिसमें 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो इसको हम अंतर निकालना है, यानी कि डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालना है तो हम दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। सबसे पहले हमने निकाला प्लेस वैल्यू को, क्योंकि बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है, तो प्लेस वैल्यू हमेशा बड़ा होगा, तो उतना में से हम घटा दिए किसको, फेस वैल्यू को। तो हमारा फाइनल आंसर आया 6993। इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। फिर आपका प्रश्न यहाँ पे डिफरेंस की जगह सम पूछ देता है, जैसे कि 7865 ही है, जिसमें पूछ दिया 8 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम बताइए। सम यानी कि जोड़, योग क्या होगा, ये प्रश्न पूछा। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो योग पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो कैसे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका प्लेस वैल्यू, तो 8 का प्लेस वैल्यू 8 हो जाएगा, और इसके बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में 0 हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और उसके बाद हमें सम करना है, ना कि डिफरेंस करना है, ना कि अंतर बताना है। तो सम करना है तो हम ऐड का सिंबल देंगे, और उसके बाद फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 8 का 8 ही होगा, और हम इस तरह से ऐड करते हैं तो 808 आपका आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न जब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आई होप कि आप इन टॉपिक को समझ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि आप हर एक प्रश्न को समझेंगे और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।